हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने सेक्टर की सेकंड टॉप कंपनी 52 वीक लो पर है। प्रोमोटर होल्डिंग में लगभग 20.24% का फॉल जून 2022 से सितंबर 2022 तक। लोग परेशान, अरे भैया ये क्या हो गया, क्यों हो गया, स्टॉक भी गिर रहा है, प्रोमोटर भी भाग रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सोना कॉमस्टार की। ये कास्टिंग, फॉर्जिंग एंड फास्टनर इंडस्ट्री की टॉप सेकंड कंपनी में से एक है। लोगों का पैसा लगा पड़ा है, लोग परेशान हैं और लोग घबराए हुए हैं कि भैया क्या हो गया है। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया 52 वीक लो पर है, प्रोमोटर होल्डिंग घट रही है। तो सवाल यह है कि क्या कंपनी के ऑनर बेच रहे हैं या इन्वेस्टर बेच रहे हैं। हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। जिन्होंने बाय किया है, होल्ड है, उनके लिए भी, और जिनके लिए बाय का मौका है उनके लिए भी, यानी फ्रेश बाइंग का भी कुछ कहानी है। तो क्या है, जानेंगे सब। लास्ट तक बने रहिएगा, तभी पूरी कहानी सोना कॉमस्टार की समझ पाएंगे। और जो सीरीज को आप प्यार दे रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही ये आई ओपनर सीरीज बनने वाली है, ये भाई का वादा है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और साथ में 11 दिसंबर को लखनऊ में होने जा रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, एक गिफ्ट के तौर पर फ्री, जहां मैं आपको सिखाने वाला हूं, इंडिया के बड़े से बड़े क्रिएटर आपको सिखाने वाले हैं। नॉन स्टॉप सेशन चलने वाला है, एक ऐसा लाइफ चेंजिंग मौका जो सालों में एक बार आता है। अगर अभी तक आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी भर लीजिए, लखनऊ की टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये कोई ऑनलाइन नहीं है और ये कंप्लीट फ्री है। कुछ लोग पैसे मांगकर अगर आपके साथ फर्जीवाड़ा करें तो बिल्कुल उस फर्जीवाड़े में मत जाइएगा। कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी है। आई होप जिन लोगों ने पहले से गूगल फॉर्म भर लिया है, लखनऊ की टिकट बुक कर ली होगी, तो वहां मुलाकात होगी 1 to 1, जिसमें बहुत अच्छा मुझे भी लगने वाला है कि इतने सालों के बाद मैं आप लोगों से मिलने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं सेक्टर एनालिसिस में कि इस सेक्टर की बाकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। फिर समझेंगे फाइनेंशियल को और फिर लास्ट में सारे सवाल। और इसी बीच आपको ऐसे पॉइंट भी बताने वाला हूं जो आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा या सुना ही नहीं होगा या जानते नहीं होगे। तो सोना कॉम्स के परफॉर्मेंस के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया, 52 वीक के लो पर है। तो सवाल आता है, अकेले ये लो पर है कि सेक्टर की बाकी कंपनी भी लो पर है। तो ये अपने जो इनके कॉम्पिटिटर ये काउंट करते हैं, वो भारत फोर्ज, AIA इंजीनियरिंग, महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव। तो इन सब की परफॉर्मेंस देखें तो भारत फोर्ज ने 7.19% का रिटर्न, AIA इंजीनियरिंग ने 41% का रिटर्न, महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव ने 6.81% का रिटर्न दिया है। और ये रिटर्न बस एक साल का है। तो इसके आधार पर आप समझ पा रहे हो कि सोना कॉमस्टार ने लोगों को डुबा दिया, क्योंकि 43% का निगेटिव रिटर्न एक साल में। इसका मतलब यह हुआ कि इंडस्ट्री के दूसरी कंपनी परफॉर्म कर रही है मगर सोना कॉमस्टार परफॉर्म नहीं कर रही है। मतलब हमें अब फंडामेंटल में घुसना है, करेक्ट है, 1 by 1 इसी को बोलते हैं चेक मार्क करना, एक सही तो दूसरा गलत क्या है। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। नौकरी से आजादी का सीजन 25 नवंबर से शुरू हो रहा है, जहां आप इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग, कैश, फ्यूचर ऑप्शन, जहां मन वहां ट्रेड करेंगे, बिंदास करेंगे। और सबसे प्यारी चीज, आपका दिल करे 1 लॉट में करो, आपका दिल करे 5 लॉट में करो, क्योंकि जब आप सीख लेते हो तो 5 लॉट क्या 10 लॉट में भी बिंदास ट्रेड करते हो। और वहां पर हैंड होल्डिंग सपोर्ट, रिवीजन क्लास और न जाने कितने सारे गिफ्ट आपको मिलते हैं, जो लाखों रुपए की क्लास में भी आपको नहीं मिल पाता है। वहां पर एक स्मॉल फी में हम देते हैं, जिसके कारण हमारे स्टूडेंट कमा रहे हैं और आप भी कमाएंगे। तो नुकसान को करिए बंद, क्योंकि सेकंड अर्निंग है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और तब आप खुद के बॉस बनकर एक सही डिसीजन लेकर बिंदास ट्रेड कर सकेंगे। तो मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और सीट अभी की अभी बुक कर लीजिए, तभी तो मिलेगा सब कुछ। तो चलिए कंपनी को समझते हैं। कास्टिंग, फॉर्जिंग, फास्टनर इंडस्ट्री की कंपनी है, इंडिया की लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक है। 1995 में सोना ओकागावा नाम से मित्सुबिशी मटेरियल के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी के तरह शुरू हुई। मित्सुबिशी ब्राजील की मेटल वर्किंग कंपनी है, जो लोहे को पिघलाकर अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। 2019 में कंपनी कॉमस्टार ऑटोमोटिव को एक्वायर किया और कंपनी का नाम बदलकर फाइनली कर दिया सोना कॉमस्टार। 1999 में कंपनी ने गुरुग्राम में प्रोडक्शन शुरू किया। कंपनी के हेडक्वार्टर गुरुग्राम में भी हैं। इसके प्राइमरी बिजनेस हाई क्वालिटी ऑटोमोटिव कंपोनेंट जैसे असेंबलीज, गियर, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर है। इन सभी की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने का काम किनका है? सोना कॉमस्टार का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे
कैसे प्रोडक्ट हैं? तो ये सारे वैसे ही प्रोडक्ट हैं जो हर वक्त आपके आसपास होते हैं मगर आपको दिखते नहीं। जी हाँ, ये सारे प्रोडक्ट व्हीकल्स में यूज होते हैं, किसी के इंटरनल पार्ट में, किसी के एक्सटर्नल पार्ट में, बट ये सब यूज होता है। अब यहां पर इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 3 गुरुग्राम में, 1 मनेसर में, पुणे में, 1 चेन्नई में, और कंपनी के पास 3 R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं, जिसमें से 2 चेन्नई में है और 1 गुरुग्राम में है। कंपनी के वेयर हाउस देखें तो इंडिया में 5 वेयर हाउस है। ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो 5 कंट्री में कंपनी की प्रेजेंस है। जी हाँ, यूएसए, चाइना, मैक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जर्मनी, बेल्जियम और यूएसए में वेयर हाउस है जहां इनके प्रोडक्ट रखे जाते हैं। और इसके अलावा स्वीडन में एक इंटरनेशनल सेल ऑफिस भी है जिससे ये वर्ल्ड मार्केटिंग करते हैं। कंपनी की लोकेशन वाइज रेवेन्यू देखें तो इंडिया से 26%, नॉर्थ अमेरिका से 33%, यूरोप से 22% और अमेरिका को हटा के बाकी एशियन कंट्री से 18% और बाकी 1% अदर कंट्री से आता है। अब सवाल आता है किस तरह की गाड़ियों से कितना रेवेन्यू ये ले रहे हैं? तो प्राइवेट व्हीकल से 68% का रेवेन्यू, कमर्शियल व्हीकल से 16%, हेवी व्हीकल से 15%, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से 1.5% का रेवेन्यू आता है। यानी ईवी में जा रहे हैं, वहां पर एक्सपेंशन करना है, सब लास्ट में। ठीक है, तो कंपनी की लीडरशिप पोजीशन देखें तो सोना कॉमस्टार ग्लोबली टॉप 10 प्लेयर में से है और एक है डिफरेंशियल बेवल गियर और स्टार्टर मोटर मार्केट का, और वहां पर इनकी पकड़ है। अब आप ये कहोगे ये डिफरेंशियल बेवल गियर और स्टार्टर मोटर क्या होता है, लेकिन इसमें जाने की जरूरत नहीं है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इतना जरूर बताऊंगा कि ये लगभग हर गाड़ी में लगा होता है। इंडिया में ये कंपनी डिफरेंशियल बेवल गियर का मार्केट लीडर है और पैसेंजर कार में 55 to 60% का मार्केट शेयर और कमर्शियल व्हीकल में 80 to 90% का मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं। हाई वेट व्हीकल में 75 से 80% का मार्केट शेयर है डिफरेंशियल बेवल गियर में। आप इसी से समझ लें कितना मजबूत काम है इनका। तो अब तक हम लोग कंपनी की सारी अच्छी अच्छी बातें जान चुके हैं। अब देखते हैं इनके फाइनेंशियल को। मार्च 2021 में कंपनी का सेल था 1400 करोड़, मार्च 2022 में 1939 करोड़, परसेंटेज वाइज 38.5% का ग्रोथ जो कि अच्छा है। मार्च 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 387 करोड़, मार्च 2022 में 500 करोड़, परसेंटेज वाइज लगभग 29.19% का ग्रोथ, ये भी अच्छा है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट। मार्च 2021 में नेट प्रॉफिट था 216 करोड़, मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट 354 करोड़, परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 63% का ग्रोथ। एनुअली तो कंपनी काफी अच्छी दिख रही है, बराबर डेटा आपके सामने है, मैंने कोई खुद से नहीं लाया। अब देखते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट। इस बार हम लोग ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ और लेटेस्ट क्वार्टरली ग्रोथ देखेंगे। मतलब इस साल सितंबर 2022 में क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और लास्ट ईयर 2021 सितंबर में क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और जून क्वार्टर से रिसेंट क्वार्टर में क्या चेंज आया। तो सितंबर 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 135 करोड़, सितंबर 2022 में 151 करोड़, परसेंटेज वाइज 11.85% का ग्रोथ। जून 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 127 करोड़, रिसेंट क्वार्टर सितंबर 2022 में था 151 करोड़, तो परसेंटेज वाइज 18.89% का ग्रोथ। तो एनुअल क्वार्टर दोनों ही जगह रिपोर्ट अच्छी है। अब आप कहोगे सर सब तो अच्छा है, ये गिर क्यों गया है? आएंगे, परेशान ना हो। रिटर्न रेशियो देखें कंपनी की तो आरओसी 21.5%, आरओई 20.6% जो कि काफी अच्छा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12, मतलब कर्ज भी कम है क्योंकि कंपनी इन्वेंट्री बेस्ड कंपनी है, तो इसका कैश साइकिल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी देखना जरूरी है। कैश साइकिल का मतलब अपना प्रोडक्ट सेल करने के बाद कितने दिन में पैसा आता है, पैसा पैसा पैसा। तो इसका कैश साइकिल है 132 डेज का। इसका मतलब प्रोडक्ट सेल करने के 132 दिन के बाद कंपनी को कैश मिलता है। ये सुनने में काफी दिन लग रहा हो मगर टेंशन की बात नहीं है, इस इंडस्ट्री की सभी कंपनी का कैश साइकिल इसी के आसपास है। दूसरा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये हमें बताता है कि कंपनी अपने इन्वेंट्री को कितनी बार खाली कर रही है। इस कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3.17, मतलब साल में 3 बार कंपनी अपने इन्वेंट्री को खाली कर रही है। इस कंपनी की ये रेशियो सेकंड हाईएस्ट है जो बहुत अच्छी बात है। एनुअल, क्वार्टर, डेट, रिटर्न रेशियो, मार्केट लीडरशिप, कैश साइकिल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन सभी पैरामीटर पे तो कंपनी सोना है, अपने नाम की तरह सोना कॉमस्टार। फिर गिरावट क्यों? लेकिन पहले लाइक तो कर दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। ये जानने के लिए हमें एनालिसिस को डेप्थ में जाना पड़ेगा। डेप्थ में सबसे पहले हम लोग ये फंडामेंटल
देख रहे हैं और भी बढ़ते हैं। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया कि प्रीवियस क्वार्टर जून 2022 से सितंबर 2022 तक प्रमोटर होल्डिंग में फॉल आया। परसेंटेज वाइज देखें तो 20.24% का प्रमोटर होल्डिंग में। इसका मतलब क्या है? जिसने कंपनी को बनाया वो बेच रहा है, सवाल है ना, या कोई और? तो चलिए इसको समझते हैं। तो दरअसल कंपनी के प्रमोटर कई तरीके के होते हैं। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, एक प्रमोटर वो जिनका दिमाग है कंपनी को बनाने में, आइडिया आता है, जिन्हें आप लोग फाउंडर कहते हो। दूसरे वो लोग होते हैं जो उस कंपनी में एज ए इन्वेस्टर होते हैं। तो अगर कंपनी के फाउंडर कंपनी की शेयर सेल कर रहे हैं तो ये टेंशन की बात है, क्योंकि जो कंपनी बनाया है अगर उसी का कंपनी से भरोसा उठ रहा है तो हम लोग और आप लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, राइट है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी मुश्किल होगा। मगर अब कहेंगे अरे वाह, मगर अगर का तो रिदम बना दिया अग्रवाल जी आपने, लेकिन क्या करें, यही सच है। तो अगर कंपनी के इन्वेस्टर कंपनी के शेयर को सेल करते हैं तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। इसे शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, क्योंकि काफी बड़ी कंपनी में शेयर सेल होते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी के फाउंडर अभी भी कंपनी में इन्वॉल्व है। इन्वेस्टर आते हैं जाते हैं, उनका काम है सस्ते में लेना और ऊंचे में बेच देना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा प्रमोटर होते क्या है। अब आपको समझ में आएगी आगे की बात। तो दरअसल सोना कॉम्स में 66.3% स्टेक है ब्लैकस्टोन ग्रुप का, जिसमें से 13.6% स्टेक ब्लैकस्टोन ने सेल किया 17 अगस्त 2022 को 500 के रेट पर। उस वक्त के मार्केट प्राइस 536 से लगभग 7.2% डिस्काउंट पर था। इस सेलिंग की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में फॉल आया, एक दिन में लगभग 6% गिरा। चलिए हम लोग देखते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न को। यह जानना जरूरी है क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट लॉस होना बिजनेस साइकिल पर डिपेंड करता है, मगर जो कंपनी चला रहे हैं उनको भी तो समझना जरूरी है। सबसे पहले अप्रैल से जून क्वार्टर का देखते हैं, फिर जुलाई से सितंबर क्वार्टर का देखेंगे, तभी डिफरेंस पता चलेगा। तो कंपनी दो प्रमोटर है, इंडियन प्रमोटर और फॉरेन प्रमोटर। इंडियन जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, फॉरेन जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो शेयर होल्डिंग देखें तो इंडियन प्रमोटर की होल्डिंग अप्रैल से जून क्वार्टर में 33.06% था और सितंबर क्वार्टर में ये 33.06% ही था। मगर फॉरेन प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो पहले 34.12 था ब्लैकस्टोन के नाम से पहले, जिनमें से 13.6% ब्लैकस्टोन ने सेल किया, जिसके बाद इनकी होल्डिंग घटकर आ गई 20.52 जुलाई से सितंबर 2022 क्वार्टर में। मगर क्योंकि ये बस इन्वेंट्री है तो ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडियन प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। बाहर वाले आते हैं, सस्ते में एक कंपनी में पैसा लगाया, मुनाफे में बेच के निकल गए, फिर उस पैसे को किसी ऐसे ही सस्ते वैल्यूएशन में लगाने की कोशिश होती है। इट्स अ बिजनेस। इसी के साथ एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि एक तरफ इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड FII अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल अच्छा साइन है कंपनी को फ्यूचर को लेकर। अब आते हैं दूसरी वजह पे, वैल्यूएशन। जिस इंडस्ट्री में सोना कॉम्स है उस इंडस्ट्री का PE है 17 और सोना कॉमस्टार का जो ऑल टाइम हाई PE है वो था 199, हाईली ओवर प्राइस्ड। और अभी इतनी गिरावट के बाद भी इसका PE सुनोगे तो कहोगे अरे बाबा महंगा है। पता है क्या, 74 ओवर प्राइस्ड। PZ रेशियो 1.48, अगेन ओवर प्राइस्ड इंडिकेट कर रहा है। एसेट ड्रिवन बिजनेस है इनका, इसका प्राइस इसके बुक वैल्यू के जितना नजदीक हो उतना अच्छा होगा। ऑन एन एवरेज इस इंडस्ट्री के कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर करंट प्राइस से डबल या मिनिमम 5 गुना तक होती है। मतलब 1 रुपए का बुक वैल्यू पर शेयर तो मैक्सिमम 5 रुपए प्राइस चल सकता है, मगर यहां पर तो 12 गुना ज्यादा है, अगेन ओवर प्राइस्ड। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया, यही कि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर ओवर प्राइस्ड होगी तो रिटर्न नहीं मिल पाएगा, एक टाइम के बाद रिटर्न दम तोड़ देगा। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जाए अंडर प्राइस शेयर में इन्वेस्ट करें। तो चलिए अब टाइम है बोनस देने का। आप इतना प्यार दे रहे हैं तो हम इस सीरीज को और नया कुछ डाल रहे हैं, वो है ऑर्डर बुक। कंपनी को कितना ऑर्डर मिला है, तो कंपनी के पास अभी $186 बिलियन की ऑर्डर है। जी हाँ, और ऑर्डर बुक का मतलब होता है कितना प्री ऑर्डर मिला हुआ है, जिसको बेच के पैसा कमाएगा, पैसा पैसा पैसा, जिसे कंपनी पूरा करके डिलीवरी देती है। ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो टोटल ऑर्डर बुक इसमें 62% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पार्ट है, जो मैंने कहा था ना ईवी में ये आगे आ रहे हैं, मतलब ईवी फ्यूचर ट्रेंड को लेकर चल रहे हैं, तो उसी के अनुसार ऑर्डर को ले रही है। तो इन बातों को समरी करते हुए समझते हैं। तो हमने देखा कि कंपनी की एनुअल क्वार्टरली रिपोर्ट अच्छी है, लीडरशिप पोजीशन भी अच्छी है, कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है वो हर व्हीकल में यूज होती है, व्हीकल ईवी हो या नॉर्मल हो,
वहां भी है। खास बात यह है कि ईवी के ऑर्डर सबसे ज्यादा हैं, डेट भी कम है, रिटर्न रेशियो, कैश साइकिल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छा है। ये सारे फैक्टर के बाद बात आकर अटक रही है वैल्यूएशन पे। पी इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, पीजी रेशियो 1 से ज्यादा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अपने एवरेज से काफी ज्यादा है। मतलब हमें इसमें इन्वेस्ट के लिए क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। करेक्ट है, जब प्राइस अंडर आए तो इन्वेस्ट करना है, और जो रिटेल भाई बाय कर सके फंसे हुए हैं उन्हें वेट करना चाहिए और करेक्ट प्राइस का इंतजार जहां पर वो एवरेज कर सकें। और वीडियो का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हर इंसान इतनी आसान भाषा में सीख सके, समझ सके और पैसे कमा सके। थैंक यू।